हेलो फ्रेंड्स। आज हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022 के फिजिक्स में जितने भी 5 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके आने की संभावना आपके 2022 परीक्षा में बहुत ज़्यादा है, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आपके बिना समय को गवाए। तो आज हमारा पहला जो थ्योरी है जो 2022 में आ सकता है वो है गॉस प्रमेय के द्वारा कूलम का नियम निकालें। तो गॉस प्रमेय द्वारा कूलम का नियम निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो गॉस का प्रमेय पता होना चाहिए और कूलम का नियम भी पता होना चाहिए। तो चलिए इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर कोई स्टूडेंट को पता नहीं होगा तो वो समझ लेगा। तो गॉस प्रमेय हम सबसे पहले कूलम का नियम हमारा क्या था? कूलम का नियम था किन्हीं दो बिंदु आवेश, मान लिया ये Q1 और ये Q2 है, तो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो हमारा आकर्षण बल होता है, अर्थात जो ये दोनों आकर्षित होगा, आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल, ये दोनों आवेश प्रतिकर्षित होंगे तो उसे प्रतिकर्षण बल बोलेंगे, और दोनों आवेश आकर्षित होंगे तो उन्हें आकर्षण बल बोलेंगे। तो किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण अर्थात जितना उसका मान होगा उस मान के गुणनफल के सीधा समानुपाती, तथा ये जो बीच की दूरी आपको दिखाई दे रहा है, मान लिया कि ये दूरी r है, तो ये r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसमें आपको एक और बात समझना है कि अगर दोनों चार्ज सेम नेचर का हो, अर्थात दोनों प्लस प्लस हो या दोनों माइनस माइनस हो, तो इन दोनों आवेशों के बीच प्रतिकर्षण विद्युत बल लगेगा। और अगर दोनों का नेचर विपरीत हो, एक प्लस हो एक माइनस हो और एक माइनस हो या एक प्लस हो, तो ये दोनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। तो यही कूलम का नियम था, जो क्या था, F समानुपाती मॉड Q1 इंटू मॉड Q2। मॉड क्यों लिया? क्योंकि परिमाण की बात हो रही है, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, अर्थात F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, और F जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के। तो दोनों को अगर मिला देंगे तो F समानुपाती Q1 इंटू Q2 मॉड Q1 इंटू मॉड Q2 अपॉन R² हो जाएगा। और ये जो समानुपाती नियतांक घटता है तो एक कांस्टेंट आपको पता होगा आता है, जिसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। तो यही हमारा कूलम का नियम था। और गॉस प्रमेय भी देख लेते हैं। गॉस प्रमेय कहता है कि यदि कोई बंद सतह हो, मान लीजिए गॉस प्रमेय केवल बंद सतह के लिए सत्य है, ये बात आप याद करेंगे कि गॉस प्रमेय केवल बंद सतह के लिए ही सत्य है, खुले सतह के लिए सत्य नहीं है। यानी कि जो भी हम पृष्ठ लेंगे वो बंद होना चाहिए। तो मान लीजिए कि कोई घन है और इसमें कोई प्लस Q आवेश स्थित है, तो ये अपने चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र बनाएगा। विद्युत बल रेखा इससे निकलेंगी, इधर निकलेंगी, इधर निकलेंगी, इधर निकलेंगी। तो ये जितने भी विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, गॉस ने कहा था विद्युत बल रेखाओं के निकलने की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ये तो आपको पता होगा। तो गॉस साहब ने बोले थे कि किसी बंद वक्र से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या उस वक्र के अंदर स्थित आवेश के 1/ε0 गुना होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ प्लस Q आवेश स्थित है, तो हमारा जो फाई होगा, फ्लक्स निकल के जो आएगा फाई बराबर, तो वो Q इंटू 1/ε0, क्योंकि बंद वक्र में स्थित आवेश के 1/ε0 गुना होता है, तो यहाँ 1/ε0 गुना है। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बंद अर्थात Q इन अपॉन ε0। यही गॉस का प्रमेय है और ये कूलम का है। आप देख लीजिए F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 अपॉन R², और फाई बराबर होता है Q इन अपॉन ε0। तो चलिए अब देखते हैं अपना आज का जो टॉपिक है, गॉस प्रमेय के द्वारा कूलम का नियम निकालें। ये काफ़ी VVI क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ चुका है
और इस बार भी पूछ सकता है। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे और अपने कॉपी में नोट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि एक यहाँ बिंदु है O, इस पर प्लस Q आवेश स्थित है और यहाँ से हमको एक बिंदु P है, यहाँ से मान लिया कि R दूरी पर एक बिंदु P है, यहाँ पर R दूरी पर एक बिंदु P है। यहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम एक यहाँ से P बिंदु से होते हुए एक गोलीय चालक ले लेते हैं, ये गोला ले लेते हैं। इसको हमने क्यों लिया? ताकि ये आवेश जो है प्लस क्यू ये बंद हो जाए, क्योंकि जो गॉस का प्रमेय है केवल बंद सतह के लिए ही सत्य है। तो इसलिए हमने ये गोलीय चालक ले लिया ताकि ये आवेश जो है इसके अंदर बंद हो जाए। तो अब देखिए, तो यहाँ आपको ये भी पता होगा कि +1 कूलम चार्ज पर लगने वाले बल को हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। तो अगर हमको P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है तो वह यहाँ हमें +1 कूलम चार्ज रखना होगा। +1 कूलम चार्ज रखेंगे तभी तो हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि हम +1 कूलम क्यों रखते हैं। क्योंकि इतना छोटा छोटा टॉपिक बताएंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे आपको बता देते हैं कि मान लीजिए अगर +1 कूलम पर लगने वाले बल हमको पता चल जाए तो हम 2 कूलम, 3 कूलम, 5 कूलम, जितना कूलम पर भी हमें ज्ञात करना है हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 1 कूलम पर 3 न्यूटन का बल लग रहा है तो 2 कूलम पर कितना लगेगा? 3 दूनी 6 न्यूटन। 4 कूलम पर कितना लगेगा? 3 चौके 12 न्यूटन। अर्थात आपको ये पता चल गया कि 1 कूलम पर हमें बल पता चल जाता है लगने वाला, तो हम जितना कूलम पर चाहे उतना कूलम पर बल निकाल सकते हैं। इसीलिए +1 कूलम पर अर्थात 1 कूलम पर लगने वाला बल हम ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद आप ज्ञात करते रहिए जितना भी ज्ञात करना है। तो देखिए, अब यहाँ देखिए जो विद्युत क्षेत्र है कुछ इस प्रकार जा रहा है। क्योंकि +Q जो है आपको पता होगा कि स्थिर आवेश अपने चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है, ई वेक्टर ई से विद्युत क्षेत्र को निरूपित करते हैं, तो ई वेक्टर इधर जा रहा है और जो एरिया वेक्टर हमारा है वो सतह पर लंबवत होता है, तो सतह पर लंबवत इधर होगा डीए वेक्टर। इसको मान लेते हैं डीए वेक्टर। आपको दिखाई दे रहा होगा डीए वेक्टर। तो डीए वेक्टर सतह पर लंबवत होता है, यहाँ सतह पर लंबवत है, तो डीए वेक्टर भी हमारा इधर जा रहा है और ई वेक्टर भी इधर जा रहा है। तो हम सत्यापन यहाँ ऐसे लिखकर सत्यापन में लिखेंगे सत्यापन। वैसे हम आपको लिखने के लिए अपना नोट्स दिखा देंगे, अभी आपको हम समझा रहे हैं। आप नोट्स से हमारे नोट कर लीजिएगा कॉपी में, आप बस अभी यहाँ समझ लीजिए। यहाँ सत्यापन में हम लिख देंगे कि माना कि एक बिंदुवत आवेश +Q बिंदु O पर स्थित है, देख रहे हैं आप, तथा बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, R दूरी पर एक बिंदु P है और इसी बिंदु पर हमें क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। और इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम बिंदु P से होते हुए एक गोलीय चालक की कल्पना कर लेते हैं। तो गोलीय चालक की कल्पना करने के बाद बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है हमको। तो अब देखिए, तो हम देखते हैं विद्युत फ्लक्स की परिभाषा। विद्युत फ्लक्स के परिभाषा से लिखते हैं विद्युत फ्लक्स के परिभाषा से, फ्लक्स के परिभाषा से विद्युत फ्लक्स का परिभाषा क्या है? विद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है, विद्युत फ्लक्स फाई बराबर इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। आपको पता होगा ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। तो इसको अगर हम डॉट प्रोडक्ट पता होगा आपको कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो उसी प्रकार इसको नोट मत कीजिएगा,
ई डी ए कॉस थीटा इसका हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। और यहाँ थीटा क्या है देखिए, तो ई वेक्टर और डी ए वेक्टर एक ही दिशा में है, इसलिए थीटा क्या हो जाएगा हमारा, थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ फाई बराबर आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस जीरो, ई डी ए कॉस जीरो, ई डी ए कॉस 0 डिग्री। और कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है, कॉस जीरो का आपका वैल्यू होता है 1। तो ई डी ए हो जाएगा ई डी ए। अब देखिए ई डी ए आपका हो जाएगा तो फाई। अब देखिए वेरिएबल कांस्टेंट हम देखेंगे, वेरिएबल इसमें कौन है, वेरिएबल सॉरी कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल जो मतलब राशि है उसको हम देखेंगे। तो कौन है आपका, देखिए तो विद्युत क्षेत्र जो जाएगा तो वो तो एक ही जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन एरिया वेक्टर बदलते रहेगा। एरिया वेक्टर अगर इधर हम ले लेंगे तो इधर सतह पर लंबवत इस तरफ हो जाएगा सीधा, ऐसे इधर लीजिएगा तो इधर हो जाएगा। तो एरिया वेक्टर बदलेगा, अर्थात वेरिएबल जो हमारा है वो एरिया है, तो इसलिए इसको हम बाहर कर लेंगे, ई बाहर कर लिए और इसको डी ए लिख दिए। तो फाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ई और डी ए का इंटीग्रेशन क्या होता है ई ए। तो आपका और ई ए आपको पता है कि गोलीय चालक के लिए, अर्थात गोला का आपको अगर क्षेत्रफल पता हो तो ए बराबर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 1। अब आपको गॉस प्रमेय से आपको परिभाषा याद है जो बताए हैं, गॉस प्रमेय से क्या था परिभाषा हमारा, फाई बराबर क्यू इन अर्थात क्यू बंद बटा एप्सिलॉन नॉट, ये तो आपको पता है। अब देखिए क्यू इन को केवल क्यू भी लिख सकते हैं, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को देखिए ध्यान से, तो देखिए तो फाई एक तरफ है तो 1 और 2 से लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से हमारा क्या हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल क्या हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और इसके बाद ई बराबर अगर निकालिएगा तो ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। अब देखिए, अब देखते हैं, हम आगे देखते हैं इसमें। अब आपको पता है कि किसी विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर जो बल लगता है F, वो F बराबर क्यू ई होता है। F बराबर क्या होता है क्यू ई, ये तो आपको पता है। तो मान लीजिए कि जो आवेश है उसको हम अगर परीक्षण आवेश मान ले तो उसे क्यू नॉट भी लिख सकते हैं, इसको क्यू नॉट लिख सकते हैं। तो ई बराबर यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ई बराबर F अपॉन क्यू नॉट हो जाएगा, ई बराबर F अपॉन क्यू नॉट। तो अब देखिए ई का मान भर दीजिए, देखिए ई का मान यहाँ क्या था 1/4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ हम ई का वैल्यू पुट करते हैं, ई का वैल्यू पुट करते हैं। तो आपका ई का वैल्यू पुट कीजिएगा यहाँ, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट हो जाएगा। अगर f इज इक्वल टू अगर कीजिएगा तो f इज इक्वल टू यहाँ आपका क्या हो जाएगा q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। और इसी को हम कूलम का नियम बोलते हैं। f बराबर यहाँ साफ से लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और यही कूलम का आपका नियम है, आपको पता होगा। कूलम का नियम हम पीछे देखे हैं, आपको याद है, देखिए कूलम का नियम क्या देखे थे हम, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जो हम आपको पहले बताए हैं। कूलम का नियम वही है, ये Q1 की जगह
Q1 की जगह है Q और Q2 की जगह है Q नॉट। तो बात सेम है, Q लिखिए या फिर Q नॉट लिखिए, बात सेम है। तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही कूलम का नियम है। तो हम अपना नोट्स दिखा रहे हैं, आप वहाँ से नोट कर लेंगे अच्छे से और इसको कॉपी में लिख लेंगे। तो देखिए ये हमारा नोट्स है, आप देख सकते हैं क्या है, गॉस के प्रमेय, गॉस के प्रयोग से कूलम का नियम निकालें। तो यहाँ देख रहे हैं आप, एक आवेशित ये है, क्या है, गोलीय चालक है। क्या लिखा है सत्यापन में, माना कि एक बिंदुवत आवेश प्लस Q बिंदु O पर स्थित है तथा बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए R त्रिज्या, देखिए R त्रिज्या यहाँ पर है, R त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ की कल्पना की जाती है। चालक या पृष्ठ कुछ भी बोल सकते हैं। गोलीय पृष्ठ की यहाँ कल्पना किया गया है, आप देख रहे हैं। तो अब विद्युत फ्लक्स के परिभाषा से देखिए, आप विद्युत फ्लक्स के परिभाषा से लिखा है, फाई इज इक्वल टू क्या, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब फाई अगर इसको फिर तोड़ दीजिएगा तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस जीरो, क्योंकि ई वेक्टर और डी ए वेक्टर क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा क्या होगा, 0 डिग्री, इसलिए फाई बराबर ई डी ए कॉस जीरो। तो फाई बराबर ई, देखिए यहाँ वेरिएबल हमारा एरिया है, इसलिए डी ए अंदर हो जाएगा और ई बाहर निकलेगा, तो डी ए का अगर इंटीग्रेशन निकालिएगा तो ई ए हो जाएगा। ई ए इज इक्वल टू, अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा तो देखिए एक स्टेप हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। फाई बराबर यहाँ पर है ई डी ए कॉस जीरो, फाई बराबर ई डी ए कॉस 0 डिग्री। तो फाई बराबर हमारा हो जाएगा ई, देखिए यहाँ पर क्या है, ई बदल नहीं रहा है, डी ए बदल रहा है, इसलिए ई बाहर आ जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, डी ए, और कॉस जीरो का तो वैल्यू 1 होता है, इसलिए तो 1 हो जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही आ जाएगा। तो फाई बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, ई, और डी ए का इंटीग्रेशन क्या होता है, डी ए का होता है आपका ए। तो अगर आप चाहे तो यहाँ से कुछ स्टेप यहाँ लिख भी सकते हैं, हम छोड़ दिए अपने नोट्स में। देखिए कॉस जीरो के बाद आप ये 2 स्टेप लिख सकते हैं आगे, ये जो है इसके बाद, मतलब हम ये डायरेक्ट लिखे हैं, फाई बराबर ई ए, देखिए फाई बराबर ई ए लिखा है, तो आप लिख सकते हैं अपनी नोट्स में। फिर देखिए गॉस के प्रमेय से क्या होता है, फाई इज इक्वल टू होता है क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसी को लिख सकते हैं हम क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 2 मान लिए इसको, फिर समीकरण 1 और 2 से ई इंटू 4πr² इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि फाई देखिए दोनों में क्या है, इक्वल है। और इसके बाद फिर वही है, इसके बाद आपको ई बराबर आ जाएगा 1/4πε0 क्यू बाई r²। यहाँ लिखा है, चूँकि हम जानते हैं कि ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट होता है, क्योंकि आवेशित किसी विद्युत क्षेत्र में किसी आवेशित कण पर जो बल लगता है एफ बराबर क्यू ई होता है। देखिए एफ बराबर क्यू ई, और ई का वैल्यू आपको पता है, पीछे आप निकाले हैं, ई बराबर क्या होता है, 1/4πε0 क्यू बाई r²। तो ई का वैल्यू भर दीजिए, क्यू नॉट इंटू 1/4πε0 क्यू बाई r²। तो एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई r², और उपयुक्त सूत्र को ही कूलम का नियम कहते हैं। तो धन्यवाद। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।